तो किसान भाइयों को सलाह ये है कि आजकल घास जलाने वाली जो खरपतवारनाशी रसायन काम में ले रहे हैं उसको कम से कम काम में लें, और निराई गुड़ाई का कार्य है वो यांत्रिक तरीके से मनुष्य द्वारा मतलब मानव द्वारा अपने स्वयं के द्वारा किया जाए, और वीडीसाइड का प्रयोग कम से कम करें ताकि जो हेल्थ हजार्ड्स हैं आजकल जितने पेस्टिसाइड के दुष्प्रभाव हैं वो कम से कम हो। जो आपनो कृषि विस्तार विभाग है बिकमान पूछा हाँ, और अभी अपने साथ डॉक्टर विजयपाल जी ही जो आप जानकारी ले से कि के मीटिंग हाल ही में आज कोई एक मीटिंग को आयोजित करवाया गया है बिकमान जो भी आपने फील्ड में जो भी काम कर रहे हैं कृषि डिपार्टमेंट जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं के ब्रीफिंग बन दी गई है और के जानकारी बकनू ली गई है भी के बारे में जानकारी दिलवा से आप बने रहो, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। यह भी जानकारी दिलवा से कि किसान है वो अब की तरीका को जो अनाज अगी टाइम बो रहे है या फिर के सावधानी है जो फसल बोने में मुख्य रूप रखें। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर। कि आज तो सौ पहली बात तो यही कि आज कोई मीटिंग को आयोजित करवाया गया है, तो सब भी मीटिंग में कौन कौन सम्मिलित हुआ और के ब्रीफिंग बिकमान रखी गई? देखो, ये मंथली वर्कशॉप होती है हमारे स्टाफ की, जिसमें फील्ड में हमारे सहायक कृषि अधिकारी हैं, कृषि पर्यवेक्षक जो कार्यरत हैं, उनकी हर माह फर्स्ट जो वीक अपना है उसमें रिव्यू मीटिंग होती है। उसमें 2 सेशन होते हैं। एक तो सुबह के सेशन में विभागीय जो भी योजनाएं कृषि विभाग की चल रही हैं उसकी प्रगति की समीक्षा, और आगे जो कार्य योजना पूरे महीने में क्या प्रोग्रेस करनी है, क्या कार्य करना, उसके बारे में पूरी विस्तार से चर्चा की गई थी। दूसरा, उसके बाद में अपना सेशन होता है तकनीकी सत्र, जिसमें अपने कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर के वैज्ञानिक हैं या ATC जो आबूसर है अणगासर में स्थित है उसके वैज्ञानिक, उनके द्वारा अभी जो वर्तमान में इस महीने में क्या कृषि कार्य किए जाने हैं उनके बारे में तकनीकी जानकारी देने का कार्य किया गया था। इसमें अपने फील्ड में लगभग 90 के करीब स्टाफ है, तो उनके साथ गंभीरता से चर्चा की गई थी। खरीफ फसलों की अपन बात करें तो पूरे ज़िले में ऐसा कोई गांव ढाणी नहीं है जहाँ बारिश नहीं भी हो, बुआई के लायक बारिश नहीं हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है। लगभग अनुमानित 60 से 70% तक बुआई हो भी गई है और बुआई का कार्य अभी जारी है। पिछले जो बारिश प्री मानसून बारिश हुई थी उसमें बाजरे की बुआई हुई थी, उसमें से कुछ जगह बीच में 3-4 रोज़ टेम्परेचर ज़्यादा होने से, और जो बाजरे की हाइब्रिड जो बाजरा है उसमें टेम्परेचर के कारण से रीसोइंग की संभावना भी है, तो 10-15% रीसोइंग भी होगी, तो उसके लिए चर्चा की गई थी। इसके अलावा किसानों को अभी स्टाफ के माध्यम से यही समझाया गया है कि सभी किसान अब भी खरीफ की बुआई करें, और बीज है वो प्रमाणित किस्म का, अच्छी उन्नत किस्म का बीज, और जो लाइसेंसधारी अपने निजी विक्रेता हैं या अपनी ग्राम सेवा सहकारी समिति या क्रय विक्रय सहकारी समिति उससे बीज प्राप्त करके और साथ में बिल भी लें, ताकि कोई बीज में कमी हो तो उस बिल और लॉट नंबर सब उसमें हो, और जो उचित जो बीज दर है वो काम में लेते हुए बीज की बुआई करें। और इसके साथ में जो बारिश का इंतजार नहीं करें कि भाई तेज़ बारिश आएगी अभी रुकेंगे, क्योंकि बारिश की कोई संभावना कब कितनी आएगी इसका कोई भरोसा नहीं है। तो जब बारिश सोइंग होने लायक हो गई तो उसमें बुआई कर देनी चाहिए किसानों को। हाँ। तो अभी सर जो मतलब बुआई भी चलो मोस्टली थे बता रहे हो या चीज़ की मतलब 60% का समथिंग बुआई हो चुकी है। अब किसान है जो फसल को की तरीक़ों सार संभाल या जो देख रेख करें ताकि बिन और उन्नत है जो बनाई जा सके। अभी सोइंग हुई है, उसके बाद में महीने भर बाद में निराई गुड़ाई का कार्य स्टार्ट होगा, या जो प्री मानसून में बाजरे की सोइंग हो गई थी उसमें 15 से 20 रोज़ में निराई गुड़ाई का कार्य होगा। तो किसान भाइयों को सलाह ये है कि आजकल घास जलाने वाली जो खरपतवारनाशी रसायन काम में ले रहे हैं उसको कम से कम काम में लें, और निराई गुड़ाई का कार्य है वो यांत्रिक तरीके से मनुष्य द्वारा मतलब मानव द्वारा अपने स्वयं के द्वारा किया जाए, और वीडीसाइड का प्रयोग कम से कम करें ताकि जो हेल्थ हजार्ड्स हैं आजकल जितने पेस्टिसाइड के दुष्प्रभाव हैं वो कम से कम हो। क्योंकि काफ़ी जगह शायद यह भी हो कि किसान बुआई कौन करें और नई करण के पीछे बाका जो कुछ भी रीज़न रही भाई प्रॉपर, अगर भाई टाइम ख़राब या फिर पैसों ज़्यादा तरीक़ों अगर नहीं कर रहे हैं तो बन के बोलना चाहिए। देखो, अभी सभी फसलों को बुआई का उचित समय है, लेकिन बाजरे में जहाँ तक है अब जो पछेती किस्म वाली वैरायटी हैं, अगर 5-7 रोज़ बाद में बुआई की करने की प्लानिंग है तो पछेती बुआई वाली किस्में हैं वो काम में ले, जबकि आपका गुआर है, चवला है, मूंग है, उसका अभी उचित समय है तो उसकी बुआई करें अच्छा बीज काम में लेके। बिल्कुल। और सर अभी कोई अगर फसल में रोग अगर कोई मोस्टली अगर आ रहे हैं किसानों को अगर कोई रिव्यू आ रहे हो है कि कोई फसल में रोग जी टाइम चालू नहीं, अभी जर्मिनेशन स्टार्ट हुआ है, अभी कोई रोग वाली स्थिति नहीं है। 15-20 दिन महीने तक कोई रोग की स्थिति अभी है नहीं,
हालांकि कुछ जगह ग्राउंड नट की जो अपने मूंगफली की बात करें उसमें हो सकता है कहीं रोग की, तो उसमें स्प्रे करने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि बारिश जहाँ ज़्यादा हो गई वहाँ मिट्टी टाइट होने से, एरिएशन की समस्या होने से मूंगफली में पीलापन आ सकता है। तो उसके लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट वगैरह काम में लें और निराई गुड़ाई का कार्य करें। बिल्कुल सर, एक चीज़ यह भी कीजिए, रबी की फसल की बात करें तो ये बार सरसों की बहुत ज़्यादा भरपूर पैदावार जो आपने करी गई ही, तो ई बार की उनके आइडियो लगाए जा रहे हो कि मूंगफली वगैरह या फिर गंवार या फिर कौन सी फसल है जो ज़्यादा बुआई करी जा रही है? इसमें देखो, किसान पिछली बार रबी में क्या है कि सरसों के भाव बहुत ज़्यादा थे, मार्केट जो वैल्यू थी वो ज़्यादा थी, उस वजह से सरसों की सोइंग ज़्यादा हुई और गेहूँ की तरफ लोगों का रुझान कम रहा किसानों का। तो आपने देखा होगा पिछले दिनों चारे की बड़ी समस्या हुई थी। तो अभी किसानों का इस बार जो खरीफ सीजन में ट्रेंड ये है कि बाजरे की फसल पे ज़्यादा रुझान है, क्योंकि बाजरा चारे वाली फसल है, तो चारा और अनाज दोनों उत्पादन उससे हो सकते हैं। तो इस बार बाजरे में रुझान ज़्यादा है। दूसरा, ग्वार के बाज़ार भाव ठीक है, तो ग्वार का भी रुझान है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने। थैंक यू जी। तो बातचीत करी और मोस्टली यह चीज़ देखा कि किसान वह ही फसल जो अभी ज़्यादा अपने लगाई जा रही है ये टाइम, कि किसान ने 2 रुपये की जीवन ज़्यादा आमदनी जो हो सके। बातचीत करी और सब बड़ी चीज़ तो यह कि आज एक मीटिंग जो देखी भाई डिपार्टमेंट में जब आया, तो जो भी कृषि का जो भी अपने कर्मचारी काम कर रहे हैं बन सेन एक जगह बुला के बन ब्रीफिंग करी जा रही, बन जानकारी दी जा रही कि किस तरीक़ों पर जाके किसान ने समझावें ताकि उन्नत किस्म की जो पैदावार ले सकें। और सब बड़ी चीज़ मैं यही बताऊंगा किसान भाइयों के लिए कि अगर खेती कर रहे हैं, कोई भी जानकारी लेनी है तो विभाग के द्वारा कर्मचारी ही जो बस छोड़ रखे हैं बहुत सटीक और सही जानकारी लें, न कि कोई अफवाह या फिर कोई भी जो बिना कोई ने जानकारी नहीं है और फिर भी अगर ज्ञान दे रहे हैं तो बहुत जानकारी लेने की बजाय, ताकि प्रॉपर सही तरीका में आप फसल उगा सका। वीडियो के बारे में जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।